मुलायम सिंह यादव के प्रधानमंत्री के बनने का रास्ता किसने रोका था? हमारे दोनों मित्रों ने, लालू जी ने और शरद यादव जी ने। क्योंकि उस वक्त जो वो तो बनी गए लेकिन थे। शरद यादव जी ने मुझको ये बताया कि हम तीनों बंधुओं में, यादव बंधुओं में बैठ करके ये तय हो गया था कि हम में से कोई भी प्रधानमंत्री पद के लिए प्रयास नहीं करेगा। और मैं शरद यादव के साथ लंबे समय से रहा हूँ, कोई वजह नहीं कि वो गलत कहें। उनको वामपंथी नेताओं पे उनका ज़्यादा असर था, इसलिए हो सकता है सुरजीत ने मास्को जाने से पहले ये बात मुलायम सिंह जी से कह दी हो कि हम आपको प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार हैं। कहा तो ये जाता है, जो मैंने सुना है अपने, कि जो बैठक में लालू प्रसाद यादव तो यहाँ तक आ गए थे कि जनता दल को तोड़ देंगे। और खुद मुलायम सिंह यादव ने एक बार ये बात मुझसे जब बातचीत में कही थी कि लालू ने मुझे नहीं बनने दिया प्रधानमंत्री। अब एक शरद यादव जी का वर्जन है, एक मुलायम सिंह जी का वर्जन है, लेकिन उन्हीं बातचीत में कही मैं मुझे अच्छा ही महसूस होता अगर मुलायम सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बनते। कम से कम चरण सिंह जी के बाद एक और किसान पुत्र और गरीब किसान पुत्र। एक बस सवाल और करके, किसान की जो बात आ गई है, किसान राजनीति और किसान आंदोलन, एक समय था कि जब राजनीतिक दल ही किसानों के सबसे बड़े रहनुमा होते थे। तमाम सारे किसान, बीच में बात काट रहा हूँ जी, चरण सिंह जी के नेतृत्व में जब हम लोक दल में थे और हम किसान संगठन बनाना चाहते थे, उन्होंने कहा किसी किसान संगठन बनाने की जरूरत नहीं है, ये पार्टी ही किसानों की है। हरियाणा में देवीलाल, वहाँ पे प्रकाश सिंह बादल, वहाँ पे शरद पवार। तो एक जमाना ये था कि हम किसानों की पार्टी थे, इसलिए किसी वर्ग संगठन की आवश्यकता नहीं थी जैसी आज हो रही। यही मैं पूछ रहा था कि जो किसान राजनीति थी कहीं ना कहीं वो है तो कॉम्प्रोमाइज हो गई या पीछे हट गई। क्या कारण है कि आज किसान संगठन जैसे ट्रेड यूनियन बनती थी वैसे किसान यूनियन बन गई और किसानों का ऐसे नेता हो गए जो कहते हैं अराजनीतिक। तो अराजनीतिक क्या होता है? किसानों की लड़ाई कभी चरण सिंह ने लड़ी, देवीलाल जी ने लड़ी, कुमारा मार्या और दौलत राम सारण, नाथुराम मिर्धा और तमाम सारे राम, मतलब हर दल में देवगौड़ा, देवराज अरसी, सब किसानों के उससे आए थे। तो ये अलग अलग क्यों हो गई किसान आंदोलन और किसान राजनीति? देखिए, मुद्दे तो उनके अब भी मुंह बाए खड़े जी, चाहे एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे समता मूल्य का मुद्दा हो, चाहे कृषि के इस्तेमाल में होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनके दाम घटाने का मुद्दा हो, उनकी बेरोजगारी का मुद्दा हो, आर्टिजन्स ट्रेड के लोग जो किसानों से जुड़े हुए थे उनके धंधे चौपट हुए चाहे उनका मुद्दा हो, वो जस के तस है। एक तो चरण सिंह, देवीलाल और कुंभाराम और प्रकाश सिंह बादल जैसे सवालों को प्रखरता के साथ उठाने का नियम, उनके किसानों के सवाल और भी सवाल भी उनके उसमें आ गए। एक, किसानों की संख्या भी घटी जी, जो 80% थे अब वो 45, 50, 55। ये जो शहरीकरण भी तो हुआ है, शहरीकरण हुआ, लिहाजा उस कॉन्स्टिट्यूंसी का भी लालच लोगों को है जिसे उपभोक्ता जी कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं, तो वो प्रखरता नहीं है, लेकिन सवाल जस के तस। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।